एक विद्वान गुटखा खा सकता है, शराब पी सकता है, गाली दे सकता है, मारपीट भी कर सकता है, गुस्सा कर सकता है, लड़ाई झगड़ा कर सकता है, लोभ कर सकता है, लेकिन ज्ञानी कभी नहीं करेगा। ज्ञानी झूठ नहीं बोलेगा, विद्वान झूठ बोलेगा, ज्ञानी झूठ नहीं बोल सकता। विद्वान अब शब्द अब कह सकता है, लेकिन ज्ञानी के मुंह से अब शब्द नहीं निकलेगा। मैंने कहा कि विद्वान गुस्सा कर सकता है, लेकिन ज्ञानी गुस्सा नहीं कर, गुस्सा करता है तो ज्ञानी कहाँ होगा फिर। तो जितने भी गलत काम हैं विद्वान कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि सब विद्वान गलत काम करते हैं, यहाँ मेरा लक्ष्य ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ ज्ञानी और विद्वान में अंतर बता रहा हूँ। तो विद्वान होना अलग बात और ज्ञानी होना अलग बात। जो अज्ञानी है वो विद्वान भी हो सकता है और अनपढ़ भी हो सकता है। बहुत से लोग विद्वान नहीं हैं, सामान्य जीवन जीते हैं बस, लेकिन ज्ञानी अलग है बिल्कुल। तो कोई अपने को अज्ञानी मानने को तैयार नहीं है। हर आदमी प्रायः अपने को ज्ञानी मानता है, ज्ञानी समझता है, और भीतर अहंकार का भाव छिपा रहता है कि मैं दूसरों से ज़्यादा, दूसरों से बड़ा ज्ञानी हूँ, दूसरों से बड़ा समझदार हूँ। कोई पूछे किसी को कि आप ज्ञानी हैं अज्ञानी हैं, स्वीकार तो नहीं करेगा कि मैं अज्ञानी हूँ, कहेगा मैं तो ज्ञानी हूँ। उनसे पूछिए कि आप ज्ञानी हैं, पहचान क्या है ज्ञानी होने का, किस आधार पर आप अपने को ज्ञानी मानते हैं। बहुत मुश्किल उत्तर होगा। कहेगा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतने में डिग्री है, इतने भाषा ज्ञान जानकार हूँ, तो विद्वता हो गई ना, ज्ञान तो नहीं हुआ। ज्ञानी की पहली पहचान है दुखी न होना। यदि किसी भी बात को लेकर के दुखी है तो पूरा ज्ञान नहीं है। बड़े गुरु हो सकते हैं, वो अपने को कबीर साहब का अवतार कह सकता है, ध्रुव का अवतार कह सकता है, प्रहलाद का अवतार कह सकता है, शिव का अवतार कह सकता है। तो बड़े गुरु हो सकते हैं, बड़े महंत हो सकते हैं, कई आश्रम के संचालक हो सकते हैं, हजारों लोगों को शिष्य बना सकते हैं, लेकिन दुखी है मतलब ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी का पहला लक्षण है दुखी न होना। और दुखी क्यों नहीं, कौन नहीं होगा? जिसके मन में किसी बात को लेकर की इच्छा कामना नहीं होगी, चाहना नहीं होगी, लोभ नहीं होगा, मोह नहीं होगा, जिसके जीवन में कोई गलत आदत नहीं होगी, कहीं के लिए आसक्ति नहीं होगी, बैर विरोध नहीं होगा, वो ज्ञानी होगा। फिर वो दुखी नहीं होगा। लोभ लालच है तो दुखी होना स्वाभाविक है। आदमी लोभी भी हो और दुखी ना हो, संभव ही नहीं है। लोभ है, थोड़ा सा पैसा का नुकसान हुआ, दुखी हो गया। मोह है, संगी साथियों में, परिवार में या साथ में किसी की मृत्यु हो गई तो दुखी हो गया। तो ज्ञानी कहाँ है फिर? इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की मौत पर ज्ञानी हंसता है, वो भी गमगीन हो जाएगा, लेकिन भीतर से दुखी नहीं होगा, वो रोएगा नहीं।
पढ़ लिख लेना अलग बात है, प्रवचन करना अलग बात है। हम अच्छे ढंग से समझा सकते हैं, बहुत बारीकी से एकदम विश्लेषण कर सकते हैं, पूरे किसी विषय को एकदम खूब अच्छे ढंग से हम एक्सप्लेन करके लोगों को बता सकते हैं, तो वो विद्वता होगी हमारी, ज्ञान नहीं होगा। विद्वान चरित्रहीन हो सकता है, लेकिन ज्ञानी चरित्रहीन नहीं होगा, वो तो चरित्रवान ही होगा। चरित्रहीन है तो ज्ञानी कहाँ है फिर? पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, गाना, बजाना, बोलना, ये सब कला है और विद्वता है। कर्मों की विद्वता, क्योंकि ज्ञानी का एक भी कर्म अशुद्ध नहीं होगा, कोई गलत काम वो नहीं करेगा। महाभारत में जो कहा गया है, पठका पाठकाश्य चानी शास्त्र विचिंतका सर्वे ज्ञानिनो मूर्खा सर्वे विष्णुनो मूर्खा यह क्रियावान सब पंडिता। पठका पाठकाश्य चानी शास्त्र विचिंतका सर्वे विष्णुनो मूर्खा यह क्रियावान सब पंडिता। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, तो पढ़ने पढ़ाने वाले में केवल विद्यालय में पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं, सभा में बैठकर प्रवचन करने वाला वो भी पढ़ाने वाला है, और सभा में सुनने वाले जो हैं, सत्संग में हैं, वो सब पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्रों का चिंतन मनन करने वाले सभी व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। पढ़ना पढ़ाना एक व्यसन है, अच्छा व्यसन है, लेकिन है तो व्यसन, क्योंकि हम कहने सुनने में रुक जाते हैं। तो पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्रों चिंतन मनन करने वाले सब व्यसनी और मूर्ख हैं। पंडित अर्थात ज्ञानी कौन? यह क्रियावान जो चरित्रवान है, आचरण संपन्न है, भले एक अक्षर पढ़ना उसे ना आता हो, भले सभा में खड़े हो करके 2 मिनट प्रवचन करना ना आता हो, लेकिन जिसका चरित्र उज्जवल है, मन शांत है, जीवन निर्मल निर्विकार है, वह ज्ञानी है। और ऐसे ज्ञानी होने के लिए किसी विद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। बिना विद्यालय गए, बिना शास्त्रों का मनन चिंतन किए भी आदमी ज्ञानी हो सकता है। विद्वान बनने के लिए, विद्वान होने के लिए किताबों को पढ़ना होगा, लेकिन ज्ञानी बनने के लिए दुनिया को, अपने जीवन को और मन को पढ़ना होगा। जो अपने जीवन को पढ़ लेगा, अपने मन को पढ़ लेगा, और पढ़ करके मन और जीवन में जो विकार उनका त्याग कर देगा, वही तो ज्ञानी हुआ। और ऐसा ज्ञानी किसी को भटकाएगा क्यों? न भटकेगा न भटकाएगा। कबीर साहब की भाषा में कहें तो, है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे। ऐसी सभा लगी रही होगी कोई, वहाँ सभा में बैठे हुए लोग आपस में एक दूसरे से अपने को बड़ा ज्ञानी सिद्ध करने का प्रयास करते रहे होंगे। जैसे कहा जाता है ना, राजा जनक की सभा में एक से एक ब्रह्म ज्ञानी आए थे राजा को जनक को ब्रह्म ज्ञान देने, और सब ये सिद्ध कर रहे थे कि मैं दूसरों से ज़्यादा ब्रह्म ज्ञानी हूँ।
मेरा ब्रह्म ज्ञान सही है। सबको यह अहंकार था, सब अपना प्रदर्शित कर रहे थे। जब अष्टावक्र पहुँचे और द्वार पर जो नगाड़ा रखा था चोट पर चोट मारते चले गए, क्योंकि वहाँ ये नियम था, जो जितने शास्त्रों का ज्ञाता होगा उतने बार नगाड़ा में चोट मारे, ताकि बाहर भीतर जो बैठे हुए हैं उन लोग पंडितों को ये पता चल जाए कि कितने शास्त्र का ज्ञाता आ रहा है। कोई जाता था, कोई 2 चोट मारता था, समझते हाँ कि 2 शास्त्रों की ज्ञाता आ रहा है, कोई 4, कोई 6, कोई 8, कोई 10 ऐसे चोट मारता, लोग समझते थे हाँ इतने शास्त्र का ज्ञाता आ रहा है। लेकिन अष्टावक्र तो मारते चले गए। कहा भाई कितना बड़ा ज्ञानी आ रहा है, कितने शास्त्रों का ज्ञाता आ रहा है। अंदर गए तो अष्टावक्र का क्या है, अष्टावक्र मतलब ये 8 अंक के टेढ़े मेढ़े। जब गए अष्टावक्र अंदर सभा में, तो उनको देखकर सभा में बैठे हुए सब ब्रह्मज्ञानी हंसने लग गए। उनको हंसा देखकर अष्टावक्र भी हंसने लगे। उन ज्ञानियों को आश्चर्य हुआ, हम लोग तो इनको देख कर के हंस रहे हैं कि 8 अंक के टेढ़े मेढ़े और इतने चोट मारकर आ रहे हैं राजा बन जनक को ब्रह्म ज्ञान देने, ये पता नहीं ये क्यों हंस रहे हैं। तो उन ज्ञानियों ने अष्टावक्र से पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं। उन्होंने कहा पहले तो आप लोग हंसे ना, तो आप लोग पहले बताओ कि आप लोग क्यों हंसे। तो उन ब्रह्मज्ञानियों ने कहा कि हम लोग ये सोचकर हंसे 8 अंक टेढ़े मेढ़े बराबर चल भी नहीं पा रहे हैं, ये राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान देने आए हैं। उनकी बातों को सुनकर अष्टावक्र ने कहा मैं तो ये समझा था कि सभा में एक से एक बड़े ज्ञानी आए होंगे, लेकिन यहाँ तो मैं देखता हूँ यहाँ तो चमारों की मंडली बैठी हुई है ब्रह्म ज्ञान देने के लिए। इसलिए मुझे हंसी आ गई कि इस चमार की मंडली को देख करके सब क्रुद्ध हो गए कि आपने हमें चमार कैसे कहा। तो अष्टावक्र ने कहा जो चाम की परख करे वो चमार, आप लोग मेरे चाम की परख कर रहे हो ना। अरे जो आत्मा तुम में है, जो ब्रह्म तुम में, वो ब्रह्म तो मुझ में है। क्या वो ब्रह्म भी टेढ़ा मेढ़ा होगा? गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, गन्ने के रस तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, नदी पानी तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। तो शरीर टेढ़ा मेढ़ा है ना, ज्ञान थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा। ज्ञानी कौन? अष्टावक्र ज्ञानी थे या सभा में बैठे हुए लोग ज्ञानी थे? ऐसे ही कोई सभा में अनेक लोग बैठे थे और सभी लोग अपने अपने को दूसरों से बड़े ज्ञानी सिद्ध कर रहे थे। उन ज्ञानियों की सभा में घूमते फिरते कहीं से कबीर साहब पहुंच गए। वहाँ के लोगों की बातों को सुना और सुनकर कबीर साहब अचानक बोल पड़े, है कोई ब्रह्म ज्ञानी, है कोई गुरु ज्ञानी, जगत उलट वेद बूझे। क्या इस सभा में कोई श्रेष्ठ ज्ञानी है? गुरु ज्ञानी, गुरु का अर्थ ही होता है बड़ा श्रेष्ठ वजनदार। तो यहाँ गुरु ज्ञानी का अर्थ होता है बड़ा ज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञानी। यहाँ ज्ञानी तो बैठे हुए हैं, लेकिन इन ज्ञानियों में, ज्ञानियों की सभा में क्या कोई व्यक्ति श्रेष्ठ ज्ञानी भी है? एक चुनौती है कबीर साहब। अब प्रश्न है, अब कबीर साहब की विशेषता थी चौंकाने वाली बात कहना।
तो लोगों ने कहा साहब हम तो सब बड़े ज्ञानी हैं, सभी लोग आप बोल के हम तो श्रेष्ठ ज्ञानी हैं ही। तो साहब ने पूछा तुम बड़े ज्ञानी, उसकी पहचान क्या है? पढ़ लिख लिए हो, शास्त्रों को रट लिए हो, उस पर व्याख्यान कर ले, तो इसलिए ये तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये तुम्हारा श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है, ये तो अभ्यास है, एक कला है। बोलना एक अभ्यास है, बोलना एक कला है, ये ज्ञानी होने की पहचान नहीं है। तुम ज्ञानियों ने पूछ लिया कबीर साहब को, साहब आप बताइए फिर आप किसे श्रेष्ठ ज्ञानी गुरु ज्ञानी मानते हैं? तब सदगुरु कबीर ने कहा जगत उलट वेद बूझे, श्रेष्ठ ज्ञानी वह है जो संसार से लौटकर वेद तत्व को बूझता है। यहाँ वेद तत्व का अर्थ, वेद का अर्थ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नहीं है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। विद धातु से वेद शब्द बना है, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। तो विद का अर्थ होता है जानना, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा का धर्म है। ज्ञान कहाँ से निकलता है? ज्ञान का स्रोत क्या है? ज्ञान का निधान क्या है? ज्ञान का निधान, ज्ञान का स्रोत सबके भीतर बैठा हुआ जो आत्म तत्व है, जीव है, वही है। जगत उलट वेद बूझे, संसार से लौटकर वेद को बूझना। हम शब्दों के जाल को हटा दें तो अर्थ होगा सांसारिक मोह माया, सांसारिक राग रंग, इसको छोड़ करके जो अपने आत्म तत्व को बूझता है, जिसका मन सांसारिक राग रंग मोह माया अहंता ममता से ऊपर उठ करके आत्मलीन हो गया है, वह ब्रह्म ज्ञानी है, वह श्रेष्ठ ज्ञानी है। और यदि मन सांसारिक राग रंग में डूबा हुआ है, सांसारिक राग रंग का मोही है, अहंता ममता में मन पड़ा है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं भी चला जाए और कितना कुछ भी पा जाए, कितने कुछ शास्त्रों को पढ़ ले, वो दुख से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। वो दुख से ही घिरा रहेगा, और दुख से घिरा रहना ही अज्ञानी होने का लक्षण है। लेकिन जिसके मन में सांसारिक राग रंग का कोई मोह ही नहीं है, कोई आकर्षण ही नहीं है, जिसके मन में किसी के लिए कोई अहंता ममता ही नहीं है, किंतु सांसारिक राग रंग मोह माया से परे हटकर जिन्होंने अपने मन को अंतर्मुख कर लिया, आत्मलीन कर लिया है, वह ज्ञानी है कि उसे कभी दुख होगा ही नहीं। क्योंकि क्या दुख का कारण राग रंग के प्रति मोह अहंता ममता उसके मन में है ही नहीं। तो जब राग रंग का कारण ही नहीं, जब कारण ही नहीं रह गया तो कार्य कहाँ से होगा? दुख तो कार्य है। और क्योंकि जितना राग रंग होगा, जितनी अहंता ममता होगी, जीवन में उतना विकार होगा, और जितना विकार उतना दुख, उतना संकट, उतनी मानसिक ग्रंथियां, मानसिक परेशानी।
राग रंग की भावना, राग रंग का मोह, राग रंग का आकर्षण, सांसारिक अहंता ममता जितने कम होते जाएंगे उतने ही विकार भी घटते चले जाएंगे, और जितने विकार घटते चले जाएंगे उतना दुख घटता चला जाएगा। और जब साधना, अभ्यास, सेवा, भक्ति करते हुए सांसारिक राग रंग के प्रति आकर्षण पूरा समाप्त, कहीं रंच मात्र भी अहंता ममता नहीं रह गई, तो जीवन में कोई विकार नहीं रह गया, और विकार नहीं रह गया तो जीवन में कोई दुख नहीं रह गया। तो ज्ञानी होने की पहचान है दुखी ना होना। परिस्थितियाँ एक रस नहीं रहेगी, कभी अनुकूल परिस्थिति रहेगी, कभी प्रतिकूल परिस्थिति रहेगी, कभी चीज़ बढ़ जाएगी जिसे हम मुनाफा कहते हैं, कभी चीज़ घट जाएगी जिसे हम घाटा कहते हैं, नुकसान कहते हैं। कहीं कोई सम्मान करेगा, कहीं कोई अपमान करेगा, कहीं निंदा होगी, कहीं प्रशंसा होगी, ये सब द्वंद्व जीवन में आएंगे। लेकिन ज्ञानी, उसका मन अविचल, एक रस, अकंप, निष्कंप मन, जैसे अभी इस कमरे में पंखे चल रहे हैं, दरवाजे खुले हैं, अभी हम एक दीपक जलाएंगे लैंप, तो पंखे की हवा बाहर आने वाली हवा से वो दीपक बुझ जाएगा, और नहीं भी बुझा यदि दीपक तो उसकी ज्योति कंपित होती रहेगी। लेकिन सभी पंखों को बंद कर दें, दरवाजे जंगलों को हम बंद कर दें, बाहर से तेज हवा आने की गुंजाइश नहीं रह गई, अब दीपक जलाओ तो दीपक बुझेगा भी नहीं जब तक तेल है तब तक, और उसकी ज्योति कभी कंपित नहीं होगी, निष्कंप रहेगी ज्योति उसकी। ऐसे ही ज्ञानी का मन निष्कंप होता है। अब मन जब निष्कंप है तो कोई दुख नहीं है, तो मन का निष्कंप रहना, अविचलित मन, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। और इस स्थिति में कोई दुख नहीं रहेगा। हमें चाहे इस जीवन में चाहे 1000 जन्म के बाद दुखों से पूरा पूरा मुक्त होना है, तो इसी निष्कंपता को साधना होगा, और जो साध लिए वो श्रेष्ठ ज्ञानी हो गया। और ऐसा ज्ञानी कोई भी हो सकता है, बस वैसे साधना की आवश्यकता है। बस अपनी बात समाप्त। बोलिए सद्गुरु देव की जय। कार्यक्रम समापन की ओर है। समापन पूर्व प्रसाद ये सही। समापन पूर्व एक भजन श्रवण करें। भजन रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ संत श्री रत्नेंद्र साहब से, आप आएँ और अपने मधुर कंठ से हम सबको एक भजन सुनाने की कृपा करें।